चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिल का बढ़ता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई मुस्कुराए हुए, चलो आज खुशी का ठिकाना ढूंढते हैं। आज कुछ सवालों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। सवाल सीधा आपसे है। सवाल ये कि क्या आप खुश हैं? आप सोच रहे होइएगा कि ये कौन सी बात हुई, पर गौर से देखिए, आज के दौर में शायद ही कोई खुश मिले। किसी को नौकरी या रोजगार की चिंता है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि दूसरा खुश क्यों है। घरेलू कारणों से परेशान रहने वाले लोग अक्सर आपको मिल जाएंगे। आजकल तो सामाजिक या राजनीतिक कारणों से भी लोग बहुत परेशान होने लगे हैं। यानी अधिकांश लोग परेशान हैं और बहुत कम लोग हैं जो खुश हैं। कई बार तो हम दूसरे की तरक्की को देख करके भी बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारत जैसे देशों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी खुशी पीछे छूट गई? क्या दुनिया में कोई देश है जहां के लोग खुश रहते हों? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। सवाल फिर वही, क्या आप खुश हैं? इसी दुनिया का एक देश है, नाम है फिनलैंड। दरअसल इन तमाम समस्याओं के रहते फिनलैंड के लोग बहुत खुश हैं, या यूं कह लें कि दुनिया में सबसे अधिक खुश रहने वाले अधिकांश लोग आज फिनलैंड के निवासी हैं। हालिया वर्षों में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। लोगों के परेशानी का यह बहुत बड़ा कारण भी बना हुआ है। हो भी क्यों नहीं, अकेले कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में करीब 27 लाख से अधिक लोगों की जानें गई है। बेशक कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, पर एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोरोना संकट के दौरान भी फिनलैंड के लोग सबसे अधिक खुश हैं। आखिर फिनलैंड की फिजा में ऐसा क्या है कि तमाम तरह की परेशानियों के बीच भी वहां के लोग अपेक्षाकृत अधिक खुश रहते हैं? दरअसल संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की ओर से जारी इस रिपोर्ट में लगातार चौथी बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। आपको बताते चले हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने कुल 149 देशों में सर्वे किया था, और चौंकाने वाली बात यह कि इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वें स्थान पर है। समृद्धि की ओर बढ़ने के बावजूद भी हम भारतवंशी इतने दुखी क्यों हो गए, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि खुश रहने वाले देशों की सूची में डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। खुश रहने वाले देशों की सूची पर गौर करें तो इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि फिनलैंड के लोगों की खुशी का राज आखिर है क्या। दरअसल बाल्टिक देश की समूहों में शामिल एक देश का नाम है फिनलैंड। एक जमाने में इसको लैंड ऑफ सैरो कहा जाता था, यानी दुखी लोगों के रहने की जगह। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर है, यानी दुनिया के सबसे अधिक खुश रहने वाले लोगों में से अधिकांश लोग फिनलैंड में रहते हैं। चौंकाने वाली जानकारी यह कि लगातार पिछले 4 साल से फिनलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है, यानी फिनलैंड के लोग अपनी खुशी को लगातार मेंटेन किए हुए हैं। कहते हैं कि कोरोना की त्रासदी में खुशी को मेंटेन करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। सवाल उठता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ? इसके कई कारण हैं। एक एक करके आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहला कारण तो यह कि फिनलैंड विकसित देशों की श्रेणी में आता है। वहां के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा और पर्याप्त भत्ता भी मिलता है। वहां के लोगों को नौकरी के जाने या बुढ़ापे की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके पास ऐसे कई अधिकार और सुविधाएं मौजूद है जिसके रहते दुर्घटना होने पर या बुढ़ापा में उनको धन की कमी से जूझना नहीं पड़ता है। तबीयत खराब होने पर इलाज का जिम्मा वहां की सरकार उठाती है। फिनलैंड को अपराध की दृष्टि से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। संगठित क्राइम की बात करें
तो वह वहां 9 के बराबर है। वहां की पुलिस बहुत भरोसेमंद और सक्षम है। फिनलैंड की पुलिसिंग और इंटरनेट सुरक्षा की बात करें तो वह दुनिया में दूसरे नंबर पर माना जाता है। फिनलैंड में कानून का कड़ाई से पालन होता है। जानकारी के मुताबिक फिनलैंड की कुल आबादी लगभग 55 लाख है। वहां प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 आदमी रहते हैं। यूरोपियन यूनियन में यह सबसे कम आबादी का घनत्व वाला देश भी कहा जाता है। फिनलैंड का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक होता है। गर्मियों के समय में रात के 12 बजे के बाद गहरा अंधेरा हो जाता है, जबकि रात के 10 बजे तक ऐसा लगता है जैसे अभी अभी शाम हुई हो। ठीक इसके विपरीत ठंड के मौसम में अधिकांश समय वहां अंधेरा रहता है। दोपहर में कुछ समय के लिए सूरज के दर्शन हो जाए तो गनीमत है। फिनलैंड को प्रशासन के मामले में दुनिया में सबसे बेहतर देश माना गया है। वहां भ्रष्टाचार सबसे न्यूनतम स्तर पर है। वहां का समाज प्रोग्रेसिव है। भारत की तरह नकारात्मक सोच रखने वालों के लिए वहां के समाज में कोई जगह नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह कि फिनलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। वह दुनिया का अकेला देश है जहां कोई बेघर नहीं है। वहां के लोग मुक्त माहौल में रहते हैं। चुनाव में धांधली नहीं होता है। अभिव्यक्ति की आजादी है, पर किसी को भी इसका दुरुपयोग करने की छूट बिल्कुल नहीं है। वहां का प्रेस मुकम्मल तौर पर आजाद है। मानव अधिकारों की रक्षा के साथ वहां कोई समझौता नहीं किया जाता है। अनुसंधान और प्रशिक्षण पर भारी खर्च करके फिनलैंड विश्व का सबसे ज्यादा योग्य प्रतिभा को तैयार करने वाला देश बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि वहां के लोग अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। कहते हैं कि यही संतुष्टि उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। लिंग की बराबरी में वहां के लोग विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। महिला सांसदों की बात करें तो फिनलैंड दुनिया का तीसरा सर्वाधिक महिला सांसद देने वाला देश है। शुद्ध हवा के मामले में वह दुनिया के तीसरे नंबर पर है। पेयजल के मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन स्थिति में है। फिनलैंड में करीब 1,87,888 झील है। इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड में जंगल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहां की शिक्षा व्यवस्था की मिसालें आज पूरी दुनिया में दी जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार फिनलैंड में शिक्षा की उम्दा सुविधा उपलब्ध है, जबकि उच्च शिक्षा के मामले में वह दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बिजनेस करने के मामले में फिनलैंड का स्थान यूरोप में तीसरे नंबर पर है। यहां आपको बता दें कि सदियों पहले फिनलैंड में राजशाही हुआ करता था। इस बीच 19वीं सदी में रूस ने फिनलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्दी ही फिनलैंड आजाद हो गया। वहां की 2 प्रचलित भाषाओं में से एक स्वीडिश है और दूसरा फिनिश बोली जाती है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले वह एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन 50 के दशक में वहां की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल बदलाव हुआ और बड़ी संख्या में वहां इंडस्ट्री लगने लगी। इसके बाद बड़े बाजार का आगाज हुआ, यानी इंडस्ट्री लगने के बाद फिनलैंड का कायाकल्प हो गया। जबकि भारत जैसे देश में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी इस तरह की इकोनॉमी को गरीब विरोधी मानकर चलते हैं और इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। अभी तक आपके समझ में आ गया होगा कि फिनलैंड के लोग आखिर खुश क्यों रहते हैं। दूसरी ओर आर्थिक तरक्की के बाद भी भारत जैसे देशों में नकारात्मक सोच की प्रबलता से इन दिनों दुखी लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुनी सुनाई बातों को ज्ञान का आधार बनाकर कुतर्की लोग अधिक परेशान हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे अधिकांश लोग खुद की परेशानी के लिए भी दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराने की जद्दोजहद में और अधिक परेशान हो जाते हैं। दुखी लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह खुद की जानकारी के अतिरिक्त दूसरे की बात को सच मानने को आज बिल्कुल ही तैयार नहीं है। स्वांग ऐसा कि प्रत्येक अच्छी बातों में बुराई तलाश करने की मादा उनके अंदर मौजूद रहता है। नफरत और घृणा की कुवत पर सर्वमान्य बनने की जल्दी में समाज को इतना गुमराह कर दिया गया है कि लोग अच्छे और बुरे में फर्क करना ही भूल गए। कहते हैं कि सोच में टकराव का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि आज भारत के अधिकांश लोग दुखी रहने लगे। कारण और भी है, पर सोच के स्तर को ठीक करके बहुत हद तक हम अपने दुख से निजात पा सकते हैं, क्योंकि खुश रहने का कारण यदि सिर्फ धन होता तो अमेरिका के लोग इस सूची में 14वें स्थान पर नहीं होते। नमस्कार।